वैसे तो गाइज आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मंडे को हमारे को यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो गाइज आज इस वीडियो में बात करेंगे, इन डेप्थ में जाकर के डिटेल से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कैसे क्या क्या पैटर्न्स है, ये कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिसके कारण हमारे को यहाँ पे मंडे के दिन में हमारे को तेजी देखने को मिल सकती है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमारे को इस वीक में तेजी देखने को मिल सकती है, तो उसके बारे में पूरी पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। गाइस आगे चलने से पहले जैसे आपको पता है EWI बुलेटिन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से, जिसकी एनरोलमेंट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप डिटेल में इन डेप्थ में जाकर के आप एनालिसिस करना चाहते हैं, आप हर एक मूव को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, हर एक मूव की मार्किंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो गाइस आप वो EWI बुलेटिन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और जिसकी एनरोलमेंट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस आगे चलते हैं, निफ्टी के बारे में बात करते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फोन नंबर दिया हुआ, आपकी कोई क्वेरी हो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो फिलहाल ये निफ्टी जो है इस टाइम पे हमारा एक बाउंस देने के लिए रेडी है। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे को यहाँ पे गैप अप देखने को मिला है। इनफैक्ट जो मेरा भी फ्री ट्रायल हमारी जो चल रही थी हमारी बुलेटिन के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वहाँ पर मैंने ये बात करी थी वहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जब हम इसको मार्क करते हैं गाइज यहाँ से हमारी ए वेव को और हम यहाँ पे बी वेव तक मार्क करते हैं, तो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे को बाउंस मिला है वो हमारे को 1.38% से हमारे को यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। तो गाइज ये अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉइंट था जहाँ पर हमारे को एक्सपेक्टेड था। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने बात की हुई है, मैंने वहाँ पे बात कर रखी है। तो जो गाइज हमारे को एक एक्सटेंशन देखने को मिलती है, ये हमारी जो एक फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची है, जिससे हमारे को एक टारगेट का पता लगता है। तो गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली हमारा 1.38% के ऊपर ही हमारे को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिली। अब बात ये है कि ये सपोर्ट ही है या सिर्फ यहाँ से हमारे को ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, क्या हम ऑल टाइम पे हाई पे जाने वाले हैं, यहाँ पर ऐसे कौन कौन से पैटर्न है, वो सारी बातें करेंगे। तो गाइज ऑलरेडी आपको जैसे पता ही है, अगर आप पुरानी से जुड़े हुए हो तो यही सब आपको बोलते आ रहे हैं कि यहाँ से मार्केट हमारे डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और आपने देखा यहाँ से हमने यहाँ पे नीचे की तरफ काम किया। और इनफैक्ट गाइज यहाँ पर भी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ये सी वेव ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ पर जो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, जिसकी हम लेबलिंग कर रहे थे गाइज यहाँ पे ए देन बी और देन सी। सी वेव के अंदर गाइज अगर आप फ्लैट बन रहा हो या जिगजैग बन रहा हो, तो दोनों केस के अंदर हमारी जो सी वेव है वो 5 सपोर्टेंट में आती है, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। इसके अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पर एक लेग नीचे की अभी और बैलेंस है, जिसका हमारा भी जो चल रहा है गाइस ये 4th वेव चल रहा है। ये ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, शायद जो लोग बुलेटिन में जुड़े हैं वहाँ पर हमने बात करी कि हमारे को एक बाउंस मिलने वाला जो कि 4th वेव का हुआ। अब 4th वेव में यहाँ पे हमारे को ट्रायंगल देखने को मिलता है, या 4th वेव में हमारे को थोड़ा सा अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे को इसके अंदर 2nd वेव के अंदर हमारे को कम देखने को मिला है। तो हायर पॉसिबिलिटी कि हमारे को 4th वेव में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि मार्केट में जब भी पैटर्न बनते हैं, वेव्स बनती है, उसके अंदर 2nd और 4th के अंदर हमारे को अल्टरनेशन पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर ये सी वेव है तो हमारी एक लास्ट की लेग हमारी यहाँ पे बैलेंस है। अभी इसको गाइस हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर अगर हमारा ये ABC के फॉर्म में अगर नीचे की तरफ आया, जिसके अंदर अभी तक हमारी 3 वेव है, तो अभी जो प्रिंट हो रखा है चार्ट के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली गाइस ए देन बी और देन सी के फॉर्म में नीचे आ रहा है। अगर इस कंडीशन में नीचे आए तो गाइस हमारा जो अल्टरनेट काउंट है, जो कि हमारा ये W देन X और देन Y के फॉर्म में नीचे आएगा, तो हमारा यहाँ पे एक बॉटम बन जाएगा, जो हायर पॉसिबिलिटी हमारे को नए हाई पे भी लेकर के जाएगा। बट उससे पहले हमारा जो ये वाला पैटर्न है गाइस, वो हमारा बी वेव के ऊपर आने के बाद ही कंफर्म होगा, पैटर्न कंफर्मेशन तभी मिलेगी। बट अभी तक हमारा ये नीचे की तरफ आ रहा है, अभी नीचे की तरफ का अभी है पेंडिंग, जो 4th में चल रहा है, 5th के लिए भी नीचे जा सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और समझने वाली गाइस, कि अगर हमारी ये 1st वेव है तो इसके अंदर भी एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं गाइस हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे को ए बी और देन सी के फॉर्म में मार्केट नीचे आती नजर आई है, जो कि हमारा WXY के फॉर्म में ये आ रही है। अगर यहाँ से हमारा ये इस वेव के अंदर एंटर कर जाता है, जो कि अभी थोड़ा दूर है, बट उसका भी आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से होगा। तो ये थोड़ा दूर जरूर है, बट यहाँ पर आने के बाद गाइस हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम यहाँ पे ऊपर जाने वाले हैं। देखो कोई चीज़ आपको महंगी जरूर मिलेगी, आपको पैटर्न कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कंफर्मेशन दे देगी कि अब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, सेफ है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने इतने ऊपर जाके एंट्री करनी है, इसको नीचे कैसे एंट्री करने का उसके बारे में बात करते हैं। हमारे को यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, डन। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद मार्केट में हमारे को अगेन गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, जो कि इस वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर चुका। इसका मतलब गाइस कहीं ना कहीं इस लेवल पे जो लोग बेरिश थे, ठीक है, जो इस टाइम पे यहाँ पर बेरिश काम कर रहे थे,
वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और सेलिंग उनकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को एक पॉजिटिव यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है और हमारे को यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर हमारे को यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट, कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिल रही। तो हायर पॉसिबिलिटी गाइस यही है कि हमारे को मंडे को गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके कारण उसके बाद अगर ये होती है तो उसके बाद यहाँ पे हमारा इसका स्टॉप लॉस रहने वाला है और हम जो है अपसाइड के लिए काम करेंगे। अगर ये बाउंस है तब भी हमारे को फर्दर आगे जाता हुआ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है और हमारी एंट्री तो गाइस हो जाएगी मंडे पे गैप अप ओपनिंग होते ही। गैप अप होते ही आपने उसके अंदर मैं तो उसके अंदर बाइंग कर लेने वाला हूँ। तो ये चीज़ हमारे को ये बता रही है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को ये वाली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर स्ट्रांग है। इनकेस अगर ये बाउंस है तब भी इसके अंदर एक ही लेग हुई है, अभी भी हमारे को और लेग की रिक्वायरमेंट है, अभी और भी बाउंस की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर के हमारी फोर्थ वेव कंप्लीट होगी। तो इन केस ऑफ फोर्थ वेव और इन केस ऑफ रिवर्सल दोनों हमारा यही पैटर्न कहता है कि यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है। तो हायर पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। अगर हमारे को यहाँ पे गैप अप भी नहीं मिलता गाइस, अगर हमारे को यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम ये इसी लेवल पे खुलती है, थोड़ी ऊपर भी आती है, इस वाले इस जोन को ब्रेकआउट देती है, इस जोन के ऊपर आती है, तो वहाँ पर हम इजीली बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि हमारे को अभी एक लेग फर्दर की अभी और बैलेंस है। अब गाइज ये जो है अब इसके अंदर ये वाला जो लेवल होने वाला है ये है हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मतलब ये लेवल हमारा जो ब्रेक होगा तो वहां पर हमारे को ये कंफर्म होगा कि अभी जो सी वेव की जो फिफ्थ वेव है वो हमारी अभी डाउन साइड की है और वो नीचे जाने के लिए भी और यहाँ पे रेडी। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है गाइज। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जो हमारा बाउंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली अभी ट्रेंड ऊपर का है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अभी हमारे को अपसाइड का बाउंस मिल सकता है। बट अगर मैं इसी चीज को मैं डेली में लेके आता हूं तो डेली के ऊपर अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं आया। ये फोर्थ वेव का भी हो सकता है, फोर्थ वेव करके फिफ्थ वेव के लिए हो सकता है। बट हमारे को दोनों सिनेरियो में दोनों पॉसिबिलिटी पे यहाँ बाय करके चल सकते हैं क्योंकि अगर फोर्थ वेव है उसकी पहली लेग है तो अभी और फर्दर लेग बची हुई है। तो सी अभी ए बनी है, बी बन रही है, सी के लिए भी बची हुई है। और अगर इनकेस ये हमारी फर्स्ट वेव हुई और अपसाइड के लिए जाना हो तब भी हम यहाँ पर इन हो जाएंगे, हम एंट्री कर लेंगे यहीं पे बॉटम पे ही। और कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन है वो अपने आप में सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे को ये WXY की भी पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है, बन सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर बताया हुआ है कि जब आप इसको ए वेव को जब आप मार्क करेंगे बी वेव से लेकर के तो ये आप देखेंगे आपको ये पॉइंट 138 तक ये इसने मार्किंग करी है। ये आप देखेंगे यहाँ पे 1.38 तक यहाँ पे ये ऑलरेडी आया हुआ है। मैंने ए वेव को मार्क किया है बी वेव के साथ। ये हमारा गाइस रिलेशनशिप रहता है हमारा ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, हमारा 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। तो ये हमारे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशंस के रूल्स हैं। तो फिलहाल अभी हमारे को यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है और इसके साथ इन हो सकते हैं और आगे चल सकते हैं। और हमारा जो एसएल रहने वाला है, हमारा जो ऐसा लेवल रहने वाला है जिससे हमारे को डाउन साइड का मिलेगा, तो वो गाइस जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारे को अभी बाइंग करके ही चलना है और अच्छा खासा हमारे को यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ में गाइस ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा कि यहाँ पे जो हम चल रहे हैं ये हमारी ऑलरेडी थर्ड वेव हुई है, फिफ्थ की थर्ड, और हमारी ये थर्ड की सॉरी अपना फिफ्थ की फोर्थ है और अभी फिफ्थ की फिफ्थ अभी हमारे पास बैलेंस है जो कि एंडिंग डायगोनल के अंदर चल रही है। तो आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा अपना जो प्रोसेस है और ये हमारा जो 4 का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल करता है, इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो भी फुलफिल करती है। तो यहाँ पर हायर पॉसिबिलिटी कि हमारे को यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो गाइस बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी क्या यहाँ पे पोजीशन दिखा रही है। तो गाइस इसके अंदर भी जो हमारे को जो है जिस तरीके से हमने बात कर दी हमारा बी वेव है तो ये सी वेव के लिए नीचे आ रहा है जिसके अंदर हमारा 1 then 2 then 3 then 4 then 5 के लिए। अब इसके अंदर भी हमारा वही सिनेरियो गाइस कि यहाँ पे हमारे को फोर्थ वेव होने के बाद फिफ्थ वेव देखने को मिल सकती है। तो गाइस इसकी भी मैंने जो है फिर ट्रेंड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई। जब मैं इसको 1 से टच करता हूँ और सेकंड तक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसने भी अपना 1.38% की ही इसने रिट्रेसमेंट ली है कहीं ना कहीं और यहाँ पे उसी रिट्रेसमेंट के बाद इसने अपनी एक बाउंस लेवल शुरू कर दिया जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक बाउंस हमारे को मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे को बाउंस मिलने वाला है, निफ्टी के अंदर बाउंस मिलने वाला है और एक बार इसको भी चल के देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है। गाइस ये भी ऑलरेडी हमने बुलेटिन में बात करी थी अपने कि यहाँ पर हमारे को एक लीडिंग इम्पल्स पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि हमारा ये 1 मैं दिखाता हूँ 2 then 3 then 4 then 5, ये हमारा लीडिंग इम्पल्स पैटर्न है गाइस जो कि हमारा एक बॉटम पे फर्स्ट वेव में बनता है। यहाँ पे आने के बाद गाइस ये हमारा फर्स्ट वेव बन जाती है और ये 2 सेकंड वेव हमारी और गाइस यहाँ पे ये हमारी थर्ड वेव है और यहाँ पे हमारी फोर्थ वेव है और यहाँ पे गाइस हमारी ये फिफ्थ वेव है। इसके बाद भी यहाँ पे एक करेक्शन करने के बाद गाइस कहीं ना कहीं इसने अपसाइड का मोमेंटम लेना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव हो जाएगा लार्जर डिग्री का,
देन हमारे यहाँ पे ये सेकंड वेव हो जाएगी और हम थर्ड वेव के लिए गाइस अपसाइड के लिए हम चल पड़ेंगे और हमारा इस तरीके से मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखेंगे हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड के लिए जा रहा है या फिर हमारा यहाँ पे ये इस तरीके से ए देन बी और देन सी के लिए मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं गाइस एक चीज़ और, अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया हो और आपने समझने की कोशिश की हो, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा ये ए वेव में नीचे आ रहा है, बी वेव में ऊपर गया और सी वेव में नीचे आएगा, जो कि हमारा सी वेव के अंदर हमारा ये फर्स्ट वेव हो सकती है, सेकंड वेव हो सकती है, थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ, इस टाइप से होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सी वेव हमारी कंफर्म होगी, क्लियर होगी। बट गाइस जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न है, उस केस में जो ये वाला हमारा जो मूव चल के गया है, जो हमारा ये बी वेव के लिए गया है, यहाँ पे जो हमारा ए वेव का है, ये हमारा तीन तीन सबऑर्डिनेट में, जैसे हमने यहाँ पे भी बात करी थी, अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे, ये हमारा ए वेव है, ये बी वेव है और ये सी वेव के लिए नीचे है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5। तो अगर इन केस में अगर ये हमारा ए बी सी में आया तो ये हमारा डब्ल्यू हुआ, ये एक्स होगा गाइस, और ए बी सी की फॉर्म में ये हमारा वाई हो जाएगा। तो इस केस में हमारे को तीन सबऑर्डिनेट के अंदर मार्केट नीचे आती मिली, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, W X Y के फॉर्म में। इसके बाद हमारा यहाँ पे तीन सबऑर्डिनेट में नीचे आने के बाद हमारी एक तीन सबऑर्डिनेट के एक लेग और अभी ऊपर की बैलेंस है, जो कि अगेन हमारे को एक ऑल टाइम हाई पे लेके जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। देन जाने के बाद कहीं ना कहीं हमारा एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्लियर हमारे को यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे हमने किस टाइप की वहाँ पे एक्शन लेना, किस टाइप की पॉसिबिलिटी हमारे को देखने को मिल सकती है। होपफुली गाइज आपको इस चीज़ के बारे में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके कोई इसके अंदर कोई आपकी राय हो, आपको लगता है कि इसके अंदर कोई और पैटर्न बन रहा है या किसी तरीके से आपको कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।